हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए जनवरी मंथ के लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए कैसी रहेगी। फिर अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता देखेंगे कैसा रह सकता है। फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस और नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे उनका। ठीक है, पहले हम आपकी एनर्जीज देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। वाओ, आपकी तो एनर्जी देखिए बहुत अच्छे आ रहे हैं कार्ड्स। सही है, एरीज एनर्जी आई है सबसे पहले कार्ड के साथ। तो एरीज यहाँ पर देखिए जनवरी मंथ थ्रू आउट मंथ आपकी एनर्जी किस तरह से रह सकती है। मेनली आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, नई शुरुआत की तरफ ध्यान रहेगा, थोड़ा बिंदास होकर आगे बढ़ना चाहोगे और आप अपनी ही एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहोगे। मतलब अपने आप आपकी तरफ टर्न होकर रहोगे। दूसरों की बातें ज़्यादा सुनने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, दूसरों के पीछे भागने में इंटरेस्ट नहीं है आपको। अभी जो भी डिसीजन लेना है बिल्कुल स्ट्रांग बनकर डिसीजन लोगे। आप अपने आप में ग्रो करोगे, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी पॉसिबल रहेगा। यहाँ पर आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आपकी जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो बहुत यहाँ पर मतलब काबिल तारीफ़ रहेगी इन दिनों। और बहुत पावरफुल रहोगे कि आपके आसपास के लोग भी आपके ऑरा में आकर या आपके साथ रहकर वो खुद हील होने लगेंगे। तो इस तरह से एक अजीब सी अलग एनर्जी आप फील करोगे। और जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पर है, जिनको समझ में आता है ये सब कुछ, तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। अपने स्पिरिचुअल डायमेंशंस आपके चेंज हो रहे हैं, जैसे 5D to 6D, 6D to 7D, इस तरह से। ठीक है, ग्रोथ की एनर्जी बन रही है। यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ की और रिश्तों की बात करें तो शादी फिक्स हो सकती है, शादी पहले हो रखी है तो वहाँ पर कोई गुड न्यूज़ रह सकती है आपके तरफ। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, और आपका लव केयर कंपैशन के साथ साथ आपका सपोर्ट भी आपके पार्टनर को चाहिए रहेगा, ये भी बात है। आप पूरी तरीके से मैच्योर्ड वे में कोई डिसीजन ले सकते हो इन दिनों। एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, देखिए एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर है दोनों की। तो आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है इन दिनों। कोई आप दोनों में जो भी मनमुटाव था, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो दूर होते हुए नजर आएंगे। तो आपके तरफ से एनर्जीज बहुत अच्छी है, बैलेंस हो आप और आगे बढ़ना चाह रहे हो। बहुत ही प्रैक्टिकल एंड एक तरह से बैलेंस एनर्जी में आप रहोगे और ग्रोथ की एनर्जी बन रही है। आपकी ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ पॉसिबल रहेगी। यहाँ पर अच्छी एनर्जी है आपके लिए। अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं, फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए कैसी रह सकती है थ्रू आउट मंथ। ओके, कितने सारे कार्ड्स आगे देखो। चलो, इसमें से हेवी एनर्जीज पहले हम यहाँ रख लेते हैं। इतनी सारी हेवी एनर्जीज है, 4 कार्ड। यहाँ पर भी एम्परर की एनर्जी है, द एल्केमिस्ट, हाई प्रीस्टेस, द एम्परर, डेविल। फिर यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइन। तो एरीज यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है वो सोच रहे हैं कि मैं कर क्या सकता हूँ या सकती हूँ, किस तरह से मैं इसको मना सकता हूँ या क्या करूँ मैं तो ये मेरे लाइफ में लौट कर आ जाए, क्योंकि इसके बगैर क्या मैं ज़िंदगी जी पाऊँगा, क्यों नहीं जी पाऊँगा। ऐसे खुद को ही सवाल कर रहे, खुद ही जवाब दे रहे और खुद ही अपनी ही बातों में फंस रहे हैं। मतलब वही कश्मकश चल रही है उनके मन में और दिमाग में कि चलो अभी 2-3 दिन तो मुझे छुट्टी है तो मैं समझ लेता हूँ, या फिर 2-3 दिन उनके पास है, कुछ भी हो उनके पास फ्री टाइम है अभी 2 दिन का, तो वो उसमें सोच रहे हैं कि मुझे करना क्या है। करियर पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कुछ नहीं होना चाह रहा है, सारा ध्यान आप पर फोकस रहता है। या तो फिर है, अगर मेल है वो तो दोस्तों में जाते हैं, टाइम अपना वहाँ पर वेस्ट ही करते एक तरह से, वो सारी चीज़ें हैं। पर वो दिल ही दिल में बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं कि आपके साथ रियूनियन होना चाहिए। उनका इंट्यूशन जो है वो उनको आपके तरफ पुश कर रहे हैं। ठीक है, वो भी अपने तरफ से मतलब बैलेंस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये एक बात और नज़र आ रही है यहाँ पर मुझे कि आपकी तरफ से भी सेम एनर्जी, उनकी तरफ से भी सेम एनर्जी एम्परर की। तो ईगो क्लैशेस भी हो रहे हैं, आपके ईगो इश्यूज़ भी हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, ईगो थर्ड पार्टी बना होगा आप दोनों के बीच में, ये हो सकता है। वो रियूनियन चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी। और देखिए गिल्ट है उनके मन में, किसी बात को लेकर रिग्रेट फील कर रहे हैं कि वो नहीं करना चाहिए था, वो क्यों किया इस तरह से। पर अब चाहते हैं कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, रिश्ता फिर से रियूनियन हो जाए, सब कुछ सही हो जाए इस रिश्ते में। शांत बैठकर सोचते रहते हैं। उनके पास अभी तो देखा जाए तो काफ़ी लोगों के पार्टनर जो है वो अपने फाइनेंसेस को ठीक करने में लगे हुए हैं और उनको वहाँ पर सक्सेस भी मिल चुका है। तो वो अभी थोड़ा शांत है फिलहाल आपके पर्सन। ठीक है, और एक अच्छी फाइनेंशियल उनके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है जॉब की, जो कि उनको चाहिए वो, और वो जॉब की वजह से ही कहीं ट्रैवल करें, ये भी लग रहा है यहाँ पर। कहीं दूसरी सिटी में ट्रैवल करें, मेट्रो में चले जाएं ट्रैवल करते हुए, ये लग रहा है यहाँ पर। ट्रैवलिंग की एनर्जी लग रही है आपके पर्सन की।
ठीक है। अब उनके साथ जो धोखाधड़ी हुई थी पास्ट में, जो भी बिट्रेयल उन्होंने किया या उनके साथ हुआ, तो वो उसको भी याद रख रहे हैं वो, कि लोग कैसे होते हैं और आप कितने अच्छे थे और हो, ये बात। ठीक है, तो जो उन्होंने किया है वो उनकी तरफ लौट कर आ रहा है, या पास्ट की बातों को याद करके परेशान हो रहे हैं। आप कितने लविंग केयरिंग हो और आपने कितने अच्छे से सब कुछ संभाल रखा था उनको, जब उन्होंने बहुत थोड़ा टाइम आपके साथ रहे हो या बहुत ज़्यादा टाइम, लेकिन उनको वो सारी चीज़ें याद है कि किस तरह से आपने उनको लव किया, दिया। अब वो आपसे बात करना चाहते हैं और उनको ऐसे लगता है आपको अगर उन्होंने खो दिया है, समझो पूरी तरीके से बातचीत बंद है, तो उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लॉस कर दिया है आपको खोकर। अब ज़िंदगी में कभी भी दोबारा से उनको इतना प्योर लव कहीं से नहीं मिलने वाला है, और वैसे ही आपकी प्योर एनर्जीज उनको नहीं मिल रही है फ़िलहाल। आप लोग नो कांटेक्ट में हो, आपने अपनी तरफ से शायद बात करना कम कर दिया हो। हीलिंग चाहते हैं वो, अभी उनके हेल्थ में इश्यूज़ है तो वहाँ पर वो पहले खुद को हील करना चाह रहे हैं। अब तो वो आप पर फोकस है पूरी तरीके से। आप उनके क्वीन या किंग हो, वो चाहिए आपको, आप चाहिए उनको उनके लाइफ में। अभी शादी की बातें कर रहे हैं, आपके साथ रियूनियन की बातें करें। अगर शादी हो रखी है पहले से आपकी, तो वो फैमिली एक्सपांशन चाहते हैं और बच्चे वगैरह सब हैं, तो वो चाहते हैं कि आप लोगों को कहीं बाहर लेकर जाओ और फिर से एक बहुत अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करें। ठीक है, और एक अच्छी शुरुआत करें। यहाँ पर हैंग्ड मैन की भी एनर्जी आई है, थोड़ा सा स्टैग्नेंट एनर्जी, स्टैंड स्टिल, ये सारी एनर्जी फील कर रहे हैं वो, लेकिन वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये बात भी है। आप में से किसी के पर्सन अगर थर्ड पार्टी में है और आपको कंफर्म पता है, तो वो सिंगल मदर हो सकती है या सिंगल फादर। अब देखिए, वो विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी में है। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता सब सही हो जाए और वो जीत जाए। वो हारना तो चाहते हैं नहीं, आपको हारना यानी ज़िंदगी को हारना रहेगा, वो अभी नहीं चाहते। उनको परवड़ने वाला नहीं है वो अभी, कि आपको खोकर फिर क्या पाना है, कुछ नहीं मिलना जाना है। और देखिए अभी उम्र क्या है उनकी, अगर वो 40+ है, वो लग रहा है यहाँ पर कि 40+ है या 35+ है। 40 से ज़्यादा है, कहीं पर 30 से ज़्यादा है, पर मोस्टली मुझे ये 35 to 40 ऐसे ऊपर लग रहा है ज़्यादा एज आपके पर्सन का, किसी किसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ आपको, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, पाइसेस, जेमिनाई अगेन, एंड यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एरीज, एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपकी रीडिंग में। और माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। ठीक है, अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है। अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है, तो ये पार्ट देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस का देखिएगा। ठीक है, डाउट के बेस पे नहीं देखना चाहिए ऐसी चीज़ें, फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। नहीं है तब भी फिर मैनिफेस्ट कर लोगे अपने लाइफ में। है जिनको उनकी हालत देखिए कैसी हो रही होगी, तो वो बात है। पर किसी ने भी इस तरह की जो भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, तो बिल्कुल हारना वरना नहीं है, कर रहे तो जो करना है। मैं बेस्ट हूँ, मेरे से बेहतर कोई नहीं है, इस तरह की एनर्जी में रहिए, आगे बढ़िए अपने लाइफ में। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे पर्सन के लिए खुद को मतलब तकलीफ़ में लाना या कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स है, 9 ऑफ सॉर्ड्स है और 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स। इतनी 2-2 की एनर्जी है, चल रही है उन दोनों के बीच में, जैसी भी चल रही हो, ऑन एंड ऑफ हो, लड़ाई झगड़े हो, लेकिन बातचीत हो रही है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। ठीक है, तो वो गिव अप नहीं करना चाह रहे थे इस रिश्ते को, लेकिन पूरे तरीके से ये रिश्ता जो है एंजाइटी से भरी हुई है। उसकी एनर्जी, मतलब आपके पर्सन जो एंजाइटी में है, या वो थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है, या उनकी भी तो आ सकती है यहाँ एनर्जी। फिर आपके पर्सन की बात करें तो उस रिश्ते में पूरी तरीके से डिप्रेस्ड वाली एनर्जी में है, डिप्रेशन वाली एनर्जी है, एंजाइटी वाली एनर्जी है, मतलब मेंटली स्ट्रेस्ड आउट रहेगा इंसान, तो ऐसा ही होगा। और देखिए यहाँ पर ओवर पॉजिटिवनेस वो थर्ड पार्टी का आपके पर्सन को झेलना पड़ रहा है अभी। ठीक है, और कहीं ना कहीं पर आपके पर्सन जो है वो ओवर स्पेंडिंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करते हैं उनके ऊपर, या वो पर्सन ने बहुत सारे खर्चे करवा दिए, आपके पर्सन का पूरा दिवाला निकाल दिया है फाइनेंशियली। पूरी तरीके से आपके पर्सन एकदम स्टक हो गए हैं वहाँ पर, ये लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो थर्ड पार्टी का ग्रीडीनेस यहाँ दिखाई देता है, वो पैसे के पीछे थे शायद इसलिए, या फिर जो भी इशू है, पैसा एक फैक्टर लग रहा है यहाँ पर इस रिश्ते को तबाह करने के लिए। और डिसहार्मोनी है उस रिश्ते में, डिस्ट्रस्ट की एनर्जी है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे पर, ये बात भी है। इस वजह से रिश्ता तो डालमडोल हो रहा है पूरी तरीके से। बैलेंस करने की कोशिश चल रही है फाइनेंसेस पूरी तरीके से ऊपर से नीचे आ गए हैं। ठीक है, फाइनेंसेस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। और थर्ड पार्टी पर्सन जो है वो आपके पर्सन के बारे में या जो भी है बाहर कुछ भी जाकर बोल देते हैं, तो वो भी एक इशू इनके बीच में बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये बात है। और देखिए कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इन हालातों में वहाँ पर।
मेंटल स्ट्रेस हो रहा है तो डिसीजन कैसे लेंगे, वो खुद ही स्टेबल नहीं है तो डिसीजन कैसे ले पाएंगे। पर दोनों चाहते हैं एक नई शुरुआत हो इस रिश्ते में, और धीरे धीरे फाइनेंशियल लॉसेस से रिकवरी भी आपके पर्सन की पॉसिबल है, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है। और वो हीलिंग चाह रहे हैं, अपनी हेल्थ में हीलिंग चाह रहे हैं, आपके पर्सन के हेल्थ इश्यूज शायद चल रहे हो, ये भी हो सकता है, तो वो अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी तो चाहते हैं इस रिश्ते में ही हीलिंग आ जाए, ये बात भी है। अब देखिए यहाँ पर लैक ऑफ कमिटमेंट, आपके पर्सन कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते वहाँ पर, और चाहते भी नहीं है कि उस रिश्ते में रहे वो, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। या फिर वो थर्ड पार्टी कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो, ये भी हो सकता है, वाइस वर्सा एनर्जी है ये। तो उस रिश्ते में कमिटमेंट की प्रॉब्लम है, डिसहार्मोनी है, डिस्ट्रस्ट है, और ओवर पॉजिटिवनेस भी दिखाई दे रहा है वहाँ पर। और ये लवर्स इन रिवर्स इसके बॉटम में आया है, ठीक है। तो हर चीज़ इम्बैलेंस है, ठीक है। फियर ऑफ कमिटमेंट, यस कमिटमेंट इशू बहुत बड़ा है इस रिश्ते में, और पैसे का इशू है एक, ठीक है। अब आपके पर्सन जो है अपने फाइनेंसेस पर ध्यान दे रहे हैं, बाकी चीज़ों की तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है, और दी एंड की सिचुएशन बनेगी इनके रिश्ते में, ऐसा लग रहा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहता है आपकी तरफ। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं किस तरह से रहेगा, क्या सोच रहे, क्या हुआ है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, पेशेंस एंड प्लानिंग, ओके। तो आपके पर्सन जो है वो पेशेंस के साथ प्लानिंग करने वाले हैं। फिलहाल तो वो रेस्टिंग मोड पे है, खुद को रेस्टिंग मोड पे रखा है उन्होंने, रेस्ट करना चाहते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है वो। और यहाँ पर देखिए थोड़ा पेशेंस रखते हुए कुछ अच्छा प्लानिंग करना चाह रहे हैं वो, ताकि आपका साथ निभा सके और आपकी तरफ आकर फिर से एक नई शुरुआत के लिए कहे, रीयूनियन के लिए कहे, ये हो सकता है। वो चाहते हैं आपके साथ ये रिश्ता आगे बढ़े और बढ़ाए वो, क्योंकि आपके जैसा उनको कहीं नहीं मिलने वाला है, कोई नहीं मिलने वाला है। थर्ड आई चक्रा, उनका इंट्यूशन जो है वो आपके तरफ उनको पुश कर रहा है अभी, ये बात भी है। शैडो, अपने शैडो सेल्फ से रूबरू हो रहे हैं इन दिनों, देख रहे हैं कि कैसे है वो। आईना दिखाने का काम तो वक्त ही कर रहा है उनको, किसी के थ्रू हो या खुद ही खुद समझ रहे हो, ये बात भी है। या आपके थ्रू भी आईना दिखाया जा सकता है उनको। अवेयरनेस बढ़ रहा है आपके पर्सन का, आप समझ में आ रहा है क्या चीज़ें हो रही है लाइफ में, क्यों हो रही है, कहाँ किसकी गलती है, सारी चीज़ों में लगे हुए हैं वो, और अपनी गलतियों को सुधारने में भी लगेंगे अभी आने वाले टाइम में। अब देखिए डिसेप्शन एंड एनवी, मैंने कहा था ना जो उन्होंने आपके साथ किया था वो उनके साथ हो रहा है। डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है, मेंटल स्ट्रेस तो है ही, साथ में उनको धोखाधड़ी भी हुई है उनके साथ। अब उनको जीतना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अब वो समझ पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी अगर उन्होंने करियर को बनने दिया, मतलब ध्यान नहीं दिया, रेड फ्लैग्स तब नहीं देखे कि रिश्ता चला जाएगा हाथ से। अब जब रिश्ता जाने को है, ऑलमोस्ट गया है, तब समझ में आ रहा है। 777 की एनर्जी है यहाँ पर, तो आपको 777, 777, 4 टाइम्स 7 ये नंबर्स दिख रहे हो। इसका मतलब है आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर वो, उनको ज़रूरत है अभी फिर से एक बार सोचने की इस रिश्ते के बारे में और जो भी उनके लाइफ में चल रहा है, ठीक है। द वेटिंग गेम, अब थोड़ा सा इंतज़ार, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी भी किसी किसी के पार्टनर की रह सकती है। तो इस तरह का उनका कुछ चल रहा है फिलहाल लाइफ में उनके, और ये जनवरी मंथ इस तरह से एनर्जी रहेगी। चाहते हैं आप किस तरफ आना, पर पहले थोड़ा हील हो जाए, कुछ ना कुछ उनके शैडो जो है ना उनका वो सामने आएगा। मतलब एक डार्क एनर्जीज जो रहती है, हम सबके भीतर रहती है, नेगेटिविटी, वो सामने आ रही है। हीलिंग करना चाहिए उन्होंने अभी उसका, ठीक है। इंट्यूशन तो उनको आपकी तरफ पुश कर रहा है, उनको भी वही सज़ा मिली है जो उन्होंने आपके साथ किया था, उसकी सज़ा वो देख रहे हैं। कर्मा हिट होता है ना, वो बात है। आपके लिए गाइडेंस, मेमोरीज़, आपको बहुत याद आ सकती है अपने पर्सन की या उनके साथ बिताए हुए बातें, अच्छी बातें के साथ साथ बुरी बातें। तो आप थोड़ा सा मायूस हो सकते हो, इमोशनली डाउन फील कर सकते हो, तो उसमें से बाहर निकलना है आपने। बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। थोड़ा चेंज करो, थोड़ा स्वाभाविक रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो, उसका दिमाग पे ज़्यादा बढ़ाओ मत उसको, एकदम बोझा, ठीक है। थोड़ा सा ईजी रहो और अपना मन कहीं और लगाओ, उस बात को सोचने का जो तरीका है उसे बदल दो, नहीं तो वो भी ठीक रहेगा। फ्रेंडशिप, अपने दोस्तों से मिलकर आइए, वो भी सही रहेगा, आपका टाइम अच्छा जाएगा। रिफ्रेशमेंट के लिए मिलिए उनसे, ठीक है। और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, मतलब इमोशनल लेवल पर। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है आपने अभी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, आगे बढ़िए अपने ज़िंदगी में, वहीं स्टक होकर ना रहे। इनोसेंस, अपने इनोसेंस को प्रेज़ कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, ख़राब मत कीजिए। अगर कोई बोलता है तू बहुत इनोसेंट है, तो हाँ अच्छा है ना, फिर इनोसेंट रहना अच्छा होता है, गलत थोड़ी है वो। लोग गलत हैं जो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी टेंडेंसी गलत है, मेरी नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके हाथ में सारी बागडोर है, आप एक रस्सी खींच लोगे ना, गया आपका पर्सन काम से, या गई, रिश्ता गया, फिर आपके हाथ में सब कुछ है अभी। रीयूनियन की एनर्जी है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। हर तरफ से आपको खोना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, 0% है उनके दिमाग में कि आपको खो देंगे वो,
या आपके बगैर कोई लाइफ देख रहे हैं। कहीं पर ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, यहाँ पर ऐसे फील हो रही है मुझे यहाँ पर ये एनर्जी विद दिस कार्ड। सब कुछ क्लियर रहेगा, अभी क्लैरिटी आएगी आपके पर्सन की तरफ से। एंड आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है खजूर में अटका, आसमान से गिरा खजूर में अटका, ऐसी एक एनर्जी उनको लग रही है। क्योंकि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आपको तो छोड़ दिया, जैसे कि मानो बहुत आपके सामने ईगो दिखा के चले गए थे, पर अब उनको लग रहा है कि मैं तो फंस गया कहीं, या फंस गई हूँ, क्या करूँ आगे समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसी एक एनर्जी भी यहाँ पर है। तो आई होप एरीज आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।